बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु से बीजेपी के सांसद भी हैं तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। तेजस्वी सूर्या मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया। तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या जो कि अभी पुलिस बल की गाड़ी पे ऊपर चढ़ के बैठे थे, वो अब नीचे उतर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनसे हम बात करते हैं। इनको दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया कि आप नीचे उतर जाइए। तेजस्वी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा मांग स्पष्ट है। केजरीवाल समस्त हिंदू समाज के अपमान किया है। पूरे हिंदू समाज की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से हमारी अनकंडीशनल अपॉलजी की मांग है। वी डिमांड अरविंद केजरीवाल टू इश्यू एन अनकंडीशनल अपॉलजी, apologize for denying the genocide of the Hindus in Kashmir. लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि पहले भाजपा इतनी एक्टिव नहीं थी मूवी आने से पहले। क्या सॉरी सर, जैसे कहना है आम आदमी पार्टी का कि आप पहले इतने एक्टिव नहीं थे, भाजपा कभी क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, अब जाके उठा रही है? जम्मू कश्मीर के जो इश्यू है, जनसंघ से लेकर आज तक वो इश्यू जिंदा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो इस इश्यू के ऊपर सिर्फ आंदोलन नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का खड़ा करने का काम किया है। द कश्मीर इश्यू इज द जेनेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस पार्टी। आज तक कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के हित के बारे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बात किया है। आर्टिकल 370 को कौन हटाया? भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। आज कश्मीर में, जम्मू में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो किसने किया? मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप देख रहे थे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या को, जो कि पहुंचे थे सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और यहां पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बयान दिया, उस पर वो माफी मांगे। लेकिन आपको बता दें दरअसल हुआ क्या था कि विधानसभा के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए ये कह रहे थे कि हर राज्य में बीजेपी ये मांग कर रही है, लोग ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए। हम तो कहते हैं उसे पूरी तरीके से फ्री कर दीजिए और उसे यूट्यूब पर डाल दीजिए। इसी को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कश्मीरी पंडितों के अपमान का, जिसको लेकर तेजस्वी सूर्या तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइंस में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं और वहां पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। खबर यह भी आई है कि तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां रंग फेंककर विरोध जताया गया है और माफी की मांग की जा रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी के जो यहां पर पहुंचे थे युवा मोर्चा के लोग। तो कश्मीरी पंडितों के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन दिल्ली में किया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा और यहां पर मांग ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को लेकर या द फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर जो भी कहा, उस पर वो माफी मांगे। तेजस्वी सूर्या को इस प्रोटेस्ट के बाद हिरासत में ले लिया गया था। ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं जब आप बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध कर रहे थे तेजस्वी सूर्या, और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। केजरीवाल ने दरअसल फिल्म कश्मीर फाइल्स पर विधानसभा के भीतर एक बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी अब उन पर हमले कर रही है। हमारे सहयोगी निवेदिता शांडिल्य इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। निवेदिता, क्या प्रदर्शन खत्म हो गया या अब भी जारी है? और उन्हें हिरासत में लिया गया था, क्या छोड़ भी दिया गया? जी, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे जब तेजस्वी सूर्या पहुंच गए, 2 बैरिकेड तोड़ करके, तब यहाँ पे क्या स्थिति की गई है। सबसे पहले आप देखिए, ये बूम बैरियर है मुख्यमंत्री के आवास के सामने, जिसको बिल्कुल उल्टा करके तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीसीटीवीज हैं उनको भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी आपके सामने दिख रहा होगा, ये भी टूट गया। इसके ऊपर जो सीसीटीवी है वो भी तोड़ दिया गया। जो मुख्य गेट पे लगी हुई सीसीटीवी थी वो भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और ये जो सेंसर है मुख्यमंत्री के आवास का वो भी तोड़ दिया गया। साथ ही साथ ये
भगवा जो कलर का पेंट है ये लगाया गया। हमने तेजस्वी सूर्या से पूछा कि इस रंग का मतलब क्या है, आखिर क्यों यहाँ पे उन्होंने पेंट फेंका, तो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को याद दिलाना चाहते थे कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये पेंट फेंका। हम आपको बता दें कि जब आईपी कॉलेज के पास से प्रदर्शन शुरू हुआ उस वक्त बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। लगभग ये 5वां प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि बैरिकेड तोड़ करके लोग आगे बढ़े हो, लेकिन इस बार कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद से जब दूसरा बैरिकेड लगा हुआ था वहां से जब कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, तेजस्वी सूर्या ने कोशिश की बैरिकेड तोड़ने की, जिसके बाद से वाटर कैनन चल गया और वहीं पे सारे के सारे कार्यकर्ता बैठ करके धरना देने लगे। लेकिन कुछ कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या के साथ आगे पहुंच गए और दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में से एक मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ करके धरना देने लगे। और यहाँ पे ये स्थिति हो गई कि यहाँ पे जितनी भी इक्विपमेंट्स है वो तोड़ दिए गए। जो यहाँ पे गार्ड्स है वो बता रहे हैं कि उनके भी जो यूनिफॉर्म है उस पर भी पेंट लग गया और आपको दिखेगा कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास इसी तरह से पंजों से जो है रंग लगा दिया गया है, पेंट लगा दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है। जिसके बाद से थोड़ी देर के लिए उनको यहां से हटाने के लिए पहले पुलिस वालों ने बातचीत किया। जब तेजस्वी सूर्या फिर भी नहीं माने तब जाकर के पुलिस उनको लेकर के गई। जो वाहन था यहाँ पे पुलिस बल का वाहन उसमें, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी सूर्या वाहन के ऊपर चढ़ गए। जो पुलिस बल की बस थी उसके ऊपर चढ़ गए और थोड़ी देर बाद वो यहाँ से उतरे और वापस चले गए। कुल मिलाकर जबरदस्त हंगामा आज रहा और स्थिति ऐसी थी कि पुलिस भी परेशान थी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। और ये पूरा मामला द कश्मीर फाइल्स को लेकर के था कि आखिर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने फिल्म का मजाक क्यों उड़ाया, कश्मीरी पंडितों का मजाक क्यों उड़ाया। इसको लेकर के लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है और आज यही मांग थी कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी सरकार को माफी मांगनी होगी, लिखित माफी मांगनी होगी जो कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित समुदाय है उनसे, और अपने कहे के लिए भी अफसोस जताना होगा, तभी जाकर के भाजपा मानेगी। जी प्रतिमा। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता। कहीं ना कहीं जवाब दिल्ली पुलिस को भी देना होगा कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन और मुख्यमंत्री के घर के इतने नजदीक तक जाकर इस तरीके का हुड़दंग आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से मचा पाए। जैसा कि आप देख रहे थे बैरिकेड्स तक टूटे हुए नजर आ रहे हैं और जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया। टीम ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि इससे घटना की जांच प्रभावित होगी। बंगाल बीजेपी की इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहां माफिया का राज चल रहा है। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात तो नहीं की गई है, लेकिन राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग जरूर की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बंगाल में काम कर रहे आईएएस, आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को चेताया जाए कि वो अपना काम ढंग से करें। हालांकि रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने की किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई है। तो ये पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट जो जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष को पार्टी के नेताओं ने सौंप दी है, लेकिन इस पर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जरा ये सुनिए। এই সব রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশনকে উইক করবে, সুতরাং আই কন্ডেম দিস টাইপ অফ অ্যাটিটিউড। গভর্নমেন্ট মাস্ট সি that when there is any incident happens in anywhere in the world, when investigation is on, there should not be any interference from the party side or from the any side. Investigation must be free and fair. बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने बीजेपी की रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये जो घटना बीरभूम में हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है, इसलिए सभी लोग चिंतित हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार सरकार और पार्टी के तौर पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजे थे, तो उन्होंने वहाँ बहुत कठिनाई के बाद पहुँचे हैं, लोगों से मिलकर आए। उनका जो रिपोर्ट है आज बिल्कुल सौंपेंगे उनको। ऐसे प्रशासनिक तरफ से भी जो माननीय गृह मंत्री जी ने ग्रुप भेजा उनका भी रिपोर्ट आएगा, बंगाल का पार्टी की तरफ से रिपोर्ट आएगा, तो उसका ऊपर कार्रवाई करेंगे यहाँ के हमारे पार्टी के लोग, सरकार को भी बताएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस प्रदर्शन की है जो अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे और जिसकी अगुवाई कर रहे थे इसी के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। और इसी प्रोटेस्ट के बाद वहां पर भारी तोड़फोड़ हुई है, जो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर
हमारी संवाददाता दिखा भी रही थी निवेदिता, उन्होंने बताया किस तरीके से तमाम सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए। यही वो ट्वीट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आतिशी मार्लेना ने सीधे सीधे अमित शाह से सवाल पूछा है कि इसके लिए ये प्रदर्शन जो किया गया अरविंद केजरीवाल के घर पर और उसमें जो तोड़फोड़ हुई है उसके लिए क्या अमित शाह से निर्देश मिले थे। ये सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मार्लेना कि इसके लिए क्या अमित शाह से ही निर्देश मिले थे। तस्वीरें उस वक्त की है जब बैरिकेड्स पर चढ़ने के बाद ये तमाम बैरिकेड्स पार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक सामने पहुंच गए और वहां पर भारी मात्रा में तोड़फोड़ भी की गई। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का जो पेपर लीक हुआ है, इस मामले में सीएम योगी का बड़ा निर्देश। सीएम योगी ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पेपर लीक कराने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, दोषियों पर एनएसए लगाया जाएगा। यूपी के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी खबर, पेपर लीक कराने वालों पर एनएसए लगेगा, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी आरोपियों पर, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा जो आज दोपहर 2 बजे से होनी थी उसे रद्द करना पड़ा। और अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सख्त हैं, बड़े निर्देश दे रहे हैं कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।